से बाहर आऊंगा, और अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो मैं जेल में वापस चला जाऊंगा। लेकिन वो तो अब जेल से बाहर आ ही रहे हैं दिल्ली और में। एक दिन पहले सीजीआई पे आप लोग अटैक कर रहे थे कि उनके घर पे पूजा पे घंटी बजा रहे थे, पूजा पे चले गए। वो तो सबने अटैक, प्रधानमंत्री मोदी चले गए, वो तो बहुत सारे लोगों ने। बताइए अगले दिन बेल मिल गई तो उन्होंने कोई ना बेल दिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने बेल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बेल दिए। अगर सुप्रीम कोर्ट से बेल मिल गई तो इसका मतलब जो ठीक ठीक है उसको ठीक ना कहें और जो खराब है उसको खराब ना कहें। मैं आपको दिल्ली का ट्रेंड बता रहा हूं। 2014 में दिल्ली में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें दी, अरविंद केजरीवाल को 62 सीटें दी 70 में से। 2019 में चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी को 7 सीटें दी, अरविंद केजरीवाल को 70 में से 62 सीटें दी। 2024 का चुनाव हुआ है, इनको 7 सीटें फिर मिली हैं और ये बात ये भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं और सब जानते हैं, इस बार 70 की 70 सीटें अरविंद केजरीवाल को जनता देगी। 70 की 70 सीटें। और ये बात ये जानते हैं इनके लिए आप अमीश भाई, ये बात ये जानते हैं, वरना जिस दिन इनके हिसाब से देश दिल्ली के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस हो गया, उस दिन सरकार को भंग करके चुनाव कराते। ये चुनाव करा नहीं सकते। और अभी भी मैं बता रहा हूं, हम बार बार कह रहे हैं चुनाव कराओ, ये कह रहे नहीं अभी नहीं कराएंगे। इन्होंने 2014 में मोदी जी की प्रचंड लहर थी, का विस्मरण हो गया। 4 जून के रिजल्ट्स का विस्मरण हो गया। हमने बोला 7 जीत गए आप, और हम 70 जीतेंगे। हम तो बोल रहे हैं दिल्ली अपने ट्रेंड पे कायम है, वो ट्रेंड आगे चलेगा। जो दिल्ली का 2 महीने पहले आपको वर्डिक्ट मिला है, उसका आपको विस्मरण हो गया। क्योंकि बांसुरी जी आप बहुत वरिष्ठ वकील भी रही तो हैं, सवाल मेरा ये है कि जो सीजीआई को लेकर अभी विवाद हुआ, प्रधानमंत्री जी गणेश पूजन में गए, उस पर आप क्या कहना चाहती हैं? जी बेबुनियाद विवाद है। गणपति सबके हैं, बस इसलिए क्योंकि, और एक चीज और बोलूं, नरेंद्र मोदी केवल प्रधानमंत्री नहीं है, नरेंद्र मोदी एक श्रद्धालु भी है, एक भक्त भी है, एक इंसान भी है। और वो अगर जस्टिस चंद्रचूड़ के यहाँ पर गणपति दर्शन के लिए चले जाते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि जुडिशरी का राजनीतिकरण हो गया है। अगर आप देखें, सुप्रीम कोर्ट के ही वर्डिक्ट्स में ये सत्यमेव जयते ट्वीट करते हैं, तब इनको कहां पे लगता है? ये बहुत मैं कहूंगी संकीर्ण मानसिकता की बात। क्या ये आपको लगता है कि मतलब किसी के घर पे कोई जा सकता है कार्यक्रम के अंदर? सार्वजनिक जीवन में आप लोग भी हैं, आप भी जाते होंगे अपने विरोधियों के यहाँ भी, अपने पक्ष के लोगों के यहाँ पर भी। क्या आपको लगता नहीं कि ये बिलो द बेल्ट था इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, मुझे जहां तक याद है, इनके केंद्रीय लॉ मिनिस्टर थे किरण रिजिजू जी, और उन्होंने जितना चीफ जस्टिस पे डायरेक्ट अटैक किया और जुडिशरी पे अटैक किया, उतना तो किसी ने नहीं किया। हमारे तो किसी भी आदमी ने, ऐसे नेता ने जो है डायरेक्ट अटैक नहीं किया जितना किरण रिजिजू ने किया। इन्होंने तो यहां तक कहा, लेकिन इंडिया अलायंस ने तो किया ना, आप अलायंस का हिस्सा तो हैं। किया मैं बोल रहा हूं। मगर अगर अटैक करना पाप है तो वो पाप तो देश के लॉ मिनिस्टर कर रहे थे काफी दिनों से, और लगातार अपने ट्विटर पे करते रहे। उसके ऊपर नहीं, काफी नहीं, मगर थे, आज भी मंत्री तो हैं। और इनके और उसके ऊपर कभी प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा कि भाई आप चीफ जस्टिस के ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं, आप इस कॉलेजियम सिस्टम पे अटैक क्यों कर रहे हैं। बार बार अटैक हुआ, लगातार हुआ। बोला जा रहा था कि देखिए ये हो गया है तो अब देखिए निर्णय कैसे आएंगे, लेकिन अगले दिन निर्णय आ गया। देखिए, जो लोग इस पे एतराज उठा रहे हैं, उनका क्या कहना है, मैं आपको उनका एतराज समझा देता हूं, क्योंकि मैंने उसको पढ़ा जी। उन लोगों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी मैटर्स जाते हैं वो जनरली स्टेट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, या कोई प्राइवेट पार्टी वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिप्रेजेंट जो करता है मुख्य तौर पे वो प्रधानमंत्री होते हैं। तो जो चीफ जस्टिस प्रधानमंत्री के खिलाफ मुकदमों पे फैसला कर रहा हो, वही प्रधानमंत्री उनके घर में, भरोसा नहीं है तो उनके घर में चीफ जस्टिस के घर अगर पीएम चले जाएंगे तो चीफ जस्टिस पीएम के पक्ष में फैसला दे देगा। तो मुझे एक बात बता दीजिए, चीफ जस्टिस से मैं जाऊं कल को मेरे खिलाफ मुकदमा जाएगा, आपको लगता है वो मेरे? अमीश जी, क्या मतलब एग्जांपल है? मैं आपको बताता हूं अमीश जी, ये मुख्य न्यायाधीश पे भरोसा नहीं है इस देश में। मुख्य न्यायाधीश की बात नहीं है, फिर बात ये है तो फिर हर आदमी जो है कोर्ट्स के लिए क्यों ये कहा गया, जुडिशरी के लिए तो कहा गया, ये बता देंगी बांसुरी जी, उनको बताया गया दे शुड मेंटेन अलूफनेस। क्यों कहा गया? इसलिए कहा गया क्योंकि उनको समाज से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी चाहिए। वरना मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए मेरे ऊपर जो है रेप के चार्जेस लगे हुए हैं, ठीक है, और जिस जज के पास मेरे ऊपर रेप के चार्जेस चले, मैं ही उसके घर चला जाऊं, लोग कहेंगे अच्छा जी आपको जज के ऊपर भरोसा नहीं है, आपके ऊपर अपने ऊपर बता रहा हूँ, माफी मांगे अपने शब्द। नहीं, मैं उनके ऊपर जो आरोप, तुलना के उदाहरण देना ही नहीं बनता, उनके ऊपर इलेक्टोरल बॉन्ड के आरोप लगे हुए हैं। प्रधानमंत्री की तुलना, मैंने तो बात ही नहीं की, मैंने तो अपने ऊपर बोला है, मैंने बोला उनके ऊपर। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच
जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल। देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।